गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा था कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल की पहचान क्या है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। और कोई भी रिकरिंग डेसिमल है तो उसको हम लोग कैसे जो है पी बाई क्यू के फॉर्म में रेशनल नंबर के रूप में कैसे व्यक्त करते हैं। तो यहाँ तक यफ तक हो गया था। कल हम लोगों ने यफ तक देख लिया था प्रीवियस टर्म में। देखिए यहाँ तक हो गया था। 1.2 है, 0.12 के ऊपर बार है, तो इसको हम लोग जो है किससे, एक जो मेथड होता है हमारा, एक जो होता है मेथड बड़ा वाला, एक होता है बड़ा वाला मेथड से जो है कैसे हम लोग इसको रेशनल नंबर में बदलते हैं। और एक होता है बार, यानी कि अगर एक होता है जो है फार्मूला मेथड 0.pq के ऊपर बार, तो pq माइनस पी बाई 90, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ तक तो हो गया था। चलिए दो तीन क्वेश्चंस और करते हैं इसमें, उसके बाद आगे जो है क्वेश्चन देखिए। 0.7892 के ऊपर बार है, 92 के ऊपर बार है, तो इसको हमको रिप्रेजेंट करना है पी बाई क्यू के फॉर्म में। किसमें? पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे करोगे? लेट एक्स इक्वल टू 0.7892 हमने मान लिया। अब यहाँ पर देखिए एक्स बराबर इतना मान ली। अब 0.7892 यानी कि 78 के बाद, 78 के बाद जो है यह जो है नंबर रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है? 78 के बाद नंबर रिपीट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन, इस इक्वेशन में इस जो एक्स बराबर इतना है, इसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि जो है दो डिजिट के बाद यह रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो 100x इक्वल टू 78.929292 इक्वेशन नंबर 1। 92 ऊपर के ऊपर बार है तो 9292 यह हो गया। अब देखिए आगे, यहाँ पर जो है टू डिजिट 9292 यानी कि टू डिजिट रिपीट हो रही है। तो टू डिजिट रिपीट हो रही है यानी कि 1 पर एक जीरो, डबल जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर इक्वेशन 1 में क्या करेंगे, 1 पर डबल जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 हो जाएगा, डबल जीरो एक्स हो गया। अब यहाँ पर डबल जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7892, 7892 और पॉइंट, यहाँ पर से डबल जीरो को मल्टीप्लाई करोगे 100 से तो 78992 हो जाएगा। .929292 यह हो गया इक्वेशन नंबर 2। ओके, यहाँ तक तो हो गया। अब हम क्या करेंगे, 2 में से 1 को घटाएंगे, 2 में से 1 को घटाएंगे तो इसमें से इसको घटाओगे, इसमें से इसको जब घटाओगे तो क्या मिलेगा हमको, देखिए इसमें से इसको घटाओगे तो 9900 मिलेगा x, और इसमें से इसको घटाओगे तो 7814 मिलेगा। तो x बराबर 7814, 78 क्या 7814 और बाई जो है 9900, यह हो गया इसका आंसर। अगर हम इसको जो है फार्मूला से लगाना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर 0.PQRS यानी कि 0.PQRS के ऊपर बार है तो PQRS माइनस PQ और बाई RS डबल अंक है तो 99 हो जाएगा, और 201220 यह हो गया। इसको फार्मूला याद करने का तरीका यह है, PQRS और माइनस क्या हो जाएगा PQ और बाई 99 हो जाएगा, डबल जीरो यह हो गया। अब इसमें अगर इसको करना हो तो क्या करोगे, 7892 7892 और माइनस जो है PQ, माइनस PQ का मतलब 78 हो जाएगा, माइनस 78 हो जाएगा, और बाई 99 और डबल जीरो हो जाएगा। अब इसको कर दोगे, फार्मूला मेथड से लगा दोगे। ठीक है, यहाँ पर P का मान 7 है, Q का मान 8 है, और RS का मान 92 है। अब कर लोगे इसी तरह से। ठीक है, यह हो गया। आगे देखिए, यह हो गया तो क्वेश्चन नंबर जी का हो गया। अब H देखिए, H कैसे लगाते हैं, तो देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर जो है H में कैसे लगाओगे, 212.478 के ऊपर बार है। अब इसको कैसे लगाओगे, तो लेट हम x इक्वल टू मान लिए कि 212.478 के ऊपर बार। अब देखिए डेसिमल के बाद, टू डिजिट के बाद यह जो है रिपीट हो रहा है, तो पहले इसमें किसने मल्टीप्लाई करोगे 1 लिखोगे, टू डिजिट के बाद 1 यानी कि 100 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो 100x 212 212 47 के बाद पॉइंट लगेगा, पॉइंट जो है 8 का रिपीट हो रहा है तो 888 इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब देखिए 1 डिजिट का रिपीट हो रहा है तो इक्वेशन 1 में क्या करेंगे, 1 डिजिट का रिपीट हो रहा है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे। जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 में एक जीरो और बढ़ जाएगा, 1006 हो जाएगा, 21247 और यहाँ पर 8 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या .888 इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब जो है फ्रॉम 2 माइनस 1, 2 में से 1 को घटा दें तो 1006 में से 100 घटाओगे तो 900x हो जाएगा, और इसमें 21247 में से 21247 घटाओगे तो क्या आएगा 1912
1231 हो जाएगा और 0.88 कट जाएगा। ठीक है, तो x बराबर आ जाएगा 191,231/900, यह हो गया इस तरह से। अब इसका फार्मूला मेथड भी है, देखिए लगाने का, देख लीजिए यहाँ से PQR STU के ऊपर बार बराबर PQRSTU देखिए PQRSTU हो जाएगा माइनस क्या घटाओगे, माइनस घटाओगे PQRST और बाई 9U, ये बार है, बार का मतलब 9 हो जाएगा। और डेसिमल के आगे कितने अंक है, एक अंक, दो अंक है, दो डबल जीरो रख दोगे, यहाँ याद करने का देगा, इसका मान 9 लिखोगे और ST दो का जो है क्या, यहाँ पर 2 जीरो बढ़ा दोगे, यह हो गया। अब आगे देखिए एक जो है इसी तरह से क्वेश्चन देखिए PQRST, ये तो फार्मूला लिख ही दिए हैं। ठीक है, PQRST/9। अब अगर इस तरह से हो PQRSTU भी के ऊपर बार हो, डबल हो, यू भी के बार हो, तो क्या लिखोगे PQRSTU भी और माइनस क्या होगा, माइनस जो है PQRST हो जाएगा बाई 99 और डेसिमल के आगे डेसिमल का आगे देखिए PSTU भी है, तो यहाँ पर U भी का मतलब 99 हो जाएगा और ST 00, इस तरह से। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। तो फार्मूला मेथड जो है कैसे बनाया जाता है यहाँ पर बता दिए बना करके, और याद करने का तरीका भी बता दिए। ठीक है, ये हो गया। अब आगे देखिए, आगे हम लोग चलते हैं। तो हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 3 करने के लिए इतना हम लोग बेसिक कंसेप्ट बताए थे। ठीक है, चलिए NCERT का देखते हैं 1.4 क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। यह रियल नंबर्स का जो है डेसिमल एक्सपेंशन दिया गया है। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल आर नॉट। इसमें जो है बताइए कि यह नंबर रेशनल है कि रेशनल नंबर नहीं है। इफ दे आर रेशनल, यदि वे रेशनल नंबर हैं, एंड ऑफ द फॉर्म P/Q, और उनका जो फॉर्म अगर P/Q है, यदि रेशनल नंबर है और उनका फॉर्म P/Q है, दैट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ Q। अगर रेशनल नंबर है तो उनका जो है प्राइम फैक्टर Q के बारे में बताइए कि Q जो है क्या हो सकता है, प्राइम फैक्टर ऑफ Q क्या हो सकता है। यदि रेशनल नंबर हैं तो ये जो है तीनों में कोई रेशनल नंबर है तो Q के बारे में, उसके प्राइम फैक्टर के बारे में बताइए कि वो क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे करोगे इसको। तो इसमें जो है पहला क्वेश्चन देखिए 43.123456789 है। तो इसको जो है अगर हम अगर जो है फ्रैक्शन में लिखे रेशनल नंबर में, तो 431234 इतना हो गया बाई इतना, 1 पर इतना जीरो, 1 पर इतना जीरो है, यानी कहने का मतलब कि P/Q के फॉर्म में यह नंबर है, इट इज ए रेशनल नंबर। यह क्या है, यह रेशनल नंबर है। अब पूछा था कि यह डेसिमल एक्सपेंशन यह जो है इसको जो है किसमें बदलिए, इसको जो है बदल दीजिए रेशनल नंबर में। कह रहा है कि फॉलोइंग, हाँ, इसको जो है यह बताइए कि जो डेसिमल एक्सपेंशन दिया गया है यह रेशनल नंबर है कि नहीं है। यह रेशनल नंबर है, क्योंकि इसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जब कि P/Q के रूप में लिख सकते हैं तो बताइए कि इसके प्राइम फैक्टर के बारे में क्या पता कर सकते हैं, कैसा हो सकता है। तो देखिए Q बराबर क्या है, इतना है, तो इसको 10 के पावर क्या लिख सकते हैं, 9 लिख सकते हैं, 10 के पावर 9। तो 10 के पावर 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 2 इंटू 5 के पावर 9 या 2 के पावर 9 है इंटू 5 के पावर 9। तो इसके जो प्राइम फैक्टर होंगे बोथ 2 एंड 5, इसके प्राइम फैक्टर क्या होंगे, बोथ 2 एंड 5 आर इट्स प्राइम फैक्टर, बोथ 2 एंड 5 आर इट्स प्राइम फैक्टर, आर इट्स प्राइम फैक्टर। इसके 2 और 5 जो है दोनों, बोथ 2 एंड 5 आर इट्स प्राइम फैक्टर, इसके प्राइम फैक्टर्स होंगे। ठीक है, अब आगे देखिए 0.120 1200 12000 1240 यह है। फिर इसके बाद 1250। यह बताइए कि यह रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर। इट इज नॉट ए रेशनल नंबर, यह जो है रेशनल नंबर नहीं है, बल्कि यह क्या है, इरेशनल नंबर है। तो सीधा सीधा एक काम यहीं से समाप्त हो गया। आगे चलते हैं तीसरा है 43.123456789। ये देखिए बार है, और बार सिस्टम आगे बताएंगे कि जो बार सिस्टम होता है
वो हमेशा बार सिस्टम हमेशा क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। अब यह बार दिया गया है, तब इसको हमको रिप्रेजेंट करना है पी बाई क्यू के फॉर्म में। अभी हम बताए हैं, कई बेसिक कंसेप्ट बताए हैं कि पी बाई क्यू फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए इसको दो तरीका है, बाई यूजिंग फार्मूला मेथड या बाई यूजिंग डिटेल्स मेथड। एक्स बराबर मान करके उस तरह से भी लगा सकते हो और फार्मूला मेथड से भी लगा सकते हो। तो हम डायरेक्ट फार्मूला मेथड लगा रहे हैं। देखिए 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस क्या करोगे, -43, यह हो गया 43। और बाई क्या, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जितना डिजिट रिपीट हो रहा है उतना 9 हो जाएगा। 1 2 फार्मूला यही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यही है। क्योंकि अगर जो है देखिए एक फार्मूला है कि अगर 0.87 के ऊपर बार हो तो इसका जो है वैल्यू क्या हो जाती है, 87/99 हो जाती है। इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 87/99 हो जाती है। उसी तरह से यहाँ पर बार इतना है, इतना बार लगाए यानी उतने ही 9 हो जाएंगे डिनोमिनेटर में। तो इतना -43 बाई इतना हो गया। अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब जो है 89 में से 43 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9 में से 3 गया 6, 8 में से 4 गया क्या 4, और सब वही अंक हो जाएगा इतना। तो यह इसको हम लोग पी बाई क्यू के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी कि यह जो डेसिमल एक्सपेंशन है इसको हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। इट इज ए रेशनल नंबर। यह क्या है, इट इज ए यह हमारा रेशनल नंबर है, ठीक है। यह हमारा रेशनल नंबर है। अब जो है बताइए कि इसका प्राइम फैक्टर, देखिए ये 999 है, ठीक है। तो 999 में 3 3 9 होता है, यानी कि इसमें जो प्राइम फैक्टर 2 और 5 तो आने वाले नहीं है, क्योंकि ये 2 से कटेगा नहीं, न तो 5 से कटेगा। तो इसमें जो है प्राइम फैक्टर 2 और 5 नहीं आएंगे। 2 और 5 के अलावा कुछ भी और आ जाएंगे, क्योंकि देखिए 2 से कटेगा ये नहीं कटेगा, 5 से कटेगा 5 से भी नहीं कटेगा। तो इसके जो प्राइम फैक्टर होंगे, प्राइम फैक्टर्स अदर देन 2 एंड 5, इसके जो है यह जो रेशनल नंबर है इसके जो प्राइम फैक्टर हैं 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा नंबर कोई भी हो सकता है जो प्राइम, लेकिन 2 और 5 तो नहीं होंगे। तो प्राइम फैक्टर्स अदर देन 2 एंड 5। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज जो है 1.4 कंप्लीट हो गया। ओके 1.4 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो चलिए चलते हैं, कुछ बेसिक कंसेप्ट नंबर सिस्टम का टॉपिक है। नंबर सिस्टम में तो हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम नंबर सिस्टम तो नंबर सिस्टम में पहला जो पॉइंट इसमें है नेचुरल नंबर। व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, तो देखिए जितने भी काउंटिंग नंबर हैं, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर सेड टू बी नेचुरल नंबर। ठीक है, जितने भी काउंटिंग नंबर हैं वो सब के सब क्या होते हैं, नेचुरल नंबर हैं। ठीक है, तो नेचुरल नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं n = 1 2 3 4 डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। दूसरा होल नंबर हम डिफिनेशन नहीं लिखवा रहे हैं, ठीक है, आप लोग हम बोल रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, होल नंबर क्या होता है, इफ जीरो इंक्लूडिंग इन ए नेचुरल नंबर देन ए न्यू सेट फॉर्म इज कॉल्ड होल नंबर। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, होल नंबर के लिए नेचुरल नंबर में 0 इंक्लूड कर देते हैं, 0 1 2 3 4, तो ये हमारा क्या बन जाता है, होल नंबर बन जाता है। ओके, इसको हम लोग होल नंबर बोलते हैं। तीसरा जो है IRZ का मतलब होता है, इसको इंटीजर बोलते हैं। इसको IRZ का मतलब इंटीजर्स, ब्रैकेट में लिख सकते हो इंटीजर। अब देखिए इंटीजर क्या होता है, नेचुरल नंबर नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग विथ जीरो आर कॉल्ड एन इंटीजर। उसको जो है इंटीजर बोलते हैं। यानी कि देखिए नेचुरल नंबर 1 2 3 4 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक, और निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर -1 -2 -3 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक इंक्लूडिंग विथ जीरो, ये सब को मिला करके क्या बन जाता है, हमारा इंटीजर बन जाता है। और इंटीजर को हम लोग बोलते हैं IRZ। तो ये हो गया इंटीजर 0 1। अब 0 या तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, इंटीजर को 0 भी होता है, +1 -1, यानी कि +1 भी इधर और इधर -1 भी, +1 फिर उसके बाद +-2 भी और 3 भी, +-3 और +- डॉट डॉट +- कहाँ तक चला जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। तो यह हो गया तीसरा हमारा जो है इंटीजर।
एक जगह जो पॉजिटिव इंटीजर होता है, इंटीजर दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर। यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई। आगे चलते हैं हम लोग रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है? देखिए, रेशनल नंबर उसे कहते हैं कि ए नंबर विच कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। p और q क्या हो? इंटीजर्स हो, बट q इज नॉट इक्वल टू जीरो। लेकिन जो q का मान हो जीरो नहीं होना चाहिए। इज कॉल्ड ए रेशनल नंबर, इज कॉल्ड एज रेशनल नंबर। उसको जो है हम लोग क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। ए नंबर विच कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स बट q इज नॉट इक्वल टू जीरो, इज कॉल्ड रेशनल नंबर। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर बोलते हैं। ओके, चलते हैं एग्जाम्पल। रेशनल नंबर में कितने एग्जाम्पल हैं? देखिए, रेशनल नंबर पहला एग्जाम्पल है, जितने भी n हैं, जितने भी नेचुरल नंबर हैं, वो सब के सब जो है क्या है? रेशनल नंबर है। वो सब के सब क्या बनाते हैं? रेशनल नंबर। जितने भी w हैं, जितने भी होल नंबर है, वो सब के सब क्या बनाते हैं? रेशनल नंबर। जितने भी इंटीजर हैं, वो सब के सब क्या बनाते हैं? जितने भी इंटीजर हैं, वो सब के सब रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, आगे देखिए, ऑल फ्रैक्शन ऑलवेज बी ए रेशनल। जितने भी फ्रैक्शन है, जितने भी फ्रैक्शन है, 2/3, 3/8, 9/10 एक्सेट्रा, जितने भी फ्रैक्शन है वो सब के सब क्या बनाते हैं? रेशनल नंबर बनाते हैं। ओके, आगे चलते हैं। निगेटिव ऑफ ऑल फ्रैक्शन ऑलवेज बी ए रेशनल। निगेटिव ऑफ ऑल फ्रैक्शन, अगर जितने भी फ्रैक्शन है उसका निगेटिव करें तो भी जो है क्या होते हैं? वह जो है फ्रैक्शन बनाते हैं। जैसे -1/2, -2/3, 3-3/4, -9/8, -11/5, -2 होल 1/3, -7 होल 1/2 एक्सेट्रा। ये सब के सब जो है क्या बनाते हैं? रेशनल नंबर बनाते हैं। ओके, 4 p बाई क्यू फॉर्म्स। जो p बाई क्यू फॉर्म्स में जो फ्रैक्शन होती हैं वो सब के सब वो भी जो है क्या होती हैं? रेशनल नंबर होते हैं। लिख सकते हो 22/7, -2/8, 22/7। 22/7 जो है क्या होता है? रेशनल नंबर होता है। -2/8, 11/21, -2/-8, -8/11, -9/20, 0/1, 0 0 जो है, 0 क्या है? 0 रेशनल नंबर है, क्योंकि 0 को भी हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। 0 बराबर 0/1, 0 इक्वल टू 0/1, यहाँ पर 0/1 एक्सेट्रा। आगे चलते हैं पांचवा है बार सिस्टम ऑलवेज बी ए रेशनल। अभी देखे हैं, जिस पर बार लगा दिया जाए वो हमेशा क्या होता है? रेशनल नंबर होता है। बार सिस्टम यानी कि जो रिपीटिंग डेसिमल है, जितने भी रिपीटिंग डेसिमल है जो रिपीट करते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, जैसे 0.23 के ऊपर बार, 14.349 के ऊपर बार, यानी कि जितने भी बार सिस्टम है कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। उसको हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। बाई फार्मूला कितने मेथड है? 2 मेथड। या x बार करके x बराबर मान करके इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लगाएं, या तो इसको जो है बाई यूजिंग फार्मूला मेथड से लगाएं। ये तो बता ही दिए हैं। आगे चलते हैं छठवां, टर्मिनेटिंग डेसिमल ऑलवेज बी ए रेशनल। जिसका जो है डेसिमल टर्मिनेटिंग हो, यानी कि जिसका जो है अगर न्यूमरेटर में अगर डिनोमिनेटर से डिवाइड करें, अगर जिसका रिमाइंडर 0 बचता हो, तो उसका जो टर्मिनेटिंग डेसिमल, जिसका जो है डेसिमल जो है इंड हो जाए कुछ पॉइंट तक जा करके, तो वह जो नंबर होता है, वह जो डेसिमल होता है, वह हमेशा क्या होता है? रेशनल नंबर होता है। जैसे 0.2, 0.3, 3.14, 14.678, 19.3456 एक्सेट्रा, ये सब टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, पीछे भी बताया है डेसिमल में कि यह टर्मिनेटिंग डेसिमल जो है हमेशा क्या होता है? रेशनल नंबर होता है। ओके, तो यहाँ तक तो बात आप लोगों को समझ में आ गई हो। जाके चलते हैं, ये हो गया रेशनल नंबर। 4 का पॉइंट ए था, चौथा में ए रेशनल नंबर है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल क्यू से। और अब चलते हैं आगे, 4 का ए था नंबर सिस्टम में। ठीक है, नंबर सिस्टम क्या होता है? ग्रुप ऑफ नंबर्स। नंबर सिस्टम का मतलब द ग्रुप ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड नंबर सिस्टम। द ग्रुप ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में पहला नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर हो गया। 4th का क्या है? रेशनल नंबर क्यू। इस 4 का ए रेशनल नंबर क्यू बोलते हैं, चौथा में ए। और एक होता है इरेशनल नंबर, 4th का बी। देखिए 4th का बी जो है क्या होता है? इरेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर जो है हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं
क्यू के पावर सी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ क्यू, क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ क्यू बोलते हैं। ये होता है इरेशनल नंबर, ठीक है। तो इरेशनल नंबर का बहुत बड़ा चार्ट है, इसकी जो परिवार है बहुत बड़ा है, इरेशनल नंबर का जो फैमिली है वो बहुत बड़ा है, ठीक है। तो देखिए पहला, देखिए ये सब एग्जाम्पल पिछले बार जो है पूछ दिया गया था कि कौन सा रेशनल नंबर है, कौन सा इरेशनल नंबर है। बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सब जितने भी बेसिक बता रहे हैं, अभी जो हम रेशनल नंबर को कोई भी फ्रैक्शन है उसको रेशनल नंबर में कैसे कन्वर्ट करना, जो क्लास 9th में पढ़ाए थे वहाँ यहाँ पर भी बताए हैं, ठीक, वो इम्पॉर्टेंट है। बेसिक वालों के लिए तो ज़रूर इम्पॉर्टेंट है, स्टैंडर्ड वालों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए देखिए, इरेशनल नंबर का पहला एग्जाम्पल है √2, √3, √5, √7, √11, √13, √17, √19, √23 एक्सेट्रा। ये सब के सब क्या हैं, इरेशनल नंबर हैं। क्यों? क्योंकि इसको हम लोग p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। इरेशनल नंबर का डिफिनेशन क्या है, जस्ट रेशनल नंबर का इनवर्स। ए नंबर which cannot be written in the form of p/q is called an irrational number, ठीक है। वेयर p एंड q आर इंटीजर बट q इज नॉट इक्वल टू 0, तो उसको हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर। इसका मतलब ये होता है कि इसको जो है p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते थे, √2, √3। आगे हम लोग इसी चैप्टर में देखेंगे कि √2 कैसे इरेशनल नंबर है, कैसे प्रूफ करेंगे, √3, √5, √7 कैसे प्रूफ करेंगे कि यह हमारा इरेशनल नंबर है। आगे में इसको हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। आगे चलिए, दूसरा, एक जो है रेशनल और इरेशनल, अगर एक रेशनल नंबर है और दूसरा अगर इरेशनल नंबर है, इनको जोड़ोगे तो हमेशा क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर मिलेगा। √2 प्लस √5 2, √2 माइनस 5, √3 प्लस 11, √3 माइनस 2, 2 माइनस √3, 5 प्लस 11 √6, 11 √7, √7 प्लस √11, 11 प्लस 3 √7। ये सब के सब जो है क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। तो पहला प्रूफ में एग्जाम में यह आ सकता है, या दूसरा पैटर्न में यह भी जो है क्या है, इरेशनल नंबर है। यह भी जो है एग्जाम में आ सकता है कि प्रूफ दैट दिस इज ए इरेशनल नंबर, प्रूफ दैट दिस इज एन इरेशनल नंबर, दिस एन इरेशनल नंबर, ऐसा, ठीक है। यह हो गया दूसरा, यह भी होता है क्या है, इरेशनल नंबर होता है। यानी कि एक रेशनल और दूसरा इरेशनल नंबर, दोनों को प्लस हुआ हो या तो माइनस, वो हमेशा क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। आगे चलते हैं, तीसरा, 2 प्लस √3/11, 5 √2 माइनस 6/13। ये एग्जाम में पिछले बार आया था कि 2 प्लस √3/11 इज फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में भी 10 क्वेश्चन आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में आया था पिछले बार एग्जाम में, ठीक है। तो यह क्या होता है, यह इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल है। कैसा है, इरेशनल नंबर। एग्जाम में दे दिया जाएगा कि इतना इज फिल इन द ब्लैंक्स करने के लिए, तो 5 √2 माइनस 6/13 यह हमेशा क्या है, इरेशनल नंबर है। √6 माइनस 4/2, तो देखिए पैटर्न कितना हो गया, एक पैटर्न यह, दूसरा पैटर्न यह, तीसरा पैटर्न यह सब हम प्रूफ कराएंगे कि कैसे जो है यह इरेशनल नंबर है। आगे के वेट करिए वीडियो का, ठीक है आप लोग, और पूरा वीडियो देखिए, ठीक। इसको हम लोग बताएंगे कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे, कैसे जो है इरेशनल नंबर है, ओके, सब के सब बताया जाएगा, ओके। बस जो है रेगुलर आप लोग वीडियो वॉच करिए और रेगुलर वीडियो देखिए। कुछ लोग तो लग रहा है कि देख ही नहीं रहे हैं, इतने लोग हैं, पता लग जा रहा है कितने लोग देख रहे हैं, 1 मिनट 2 मिनट, बस इसी से तरह से। तो हम जो है आगे पढ़ाने वाले नहीं है, याद रखिएगा। स्कूल जब भी खुलेगा हम आगे नहीं पढ़ाएंगे, जहाँ ऑनलाइन क्लास में जहाँ तक पढ़ाए हैं उसके आगे ही पढ़ाने वाले हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और जहाँ तक हम पढ़ाए हैं कॉपी जो है कंप्लीट रखिए, ओके। आगे चलते हैं, देखिए 5/3 √2, 6/7 √3, 1/√7, यह भी जो है क्या है, इरेशनल नंबर। यानी कि रेशनल में अगर इरेशनल नंबर से डिवाइड करें तो हम जो है हमेशा क्या हमें मिलता है, इरेशनल नंबर भी मिलता है। यह भी पैटर्न क्या है, इरेशनल नंबर का है। अगर दो इरेशनल नंबर आपस में जोड़ दी गई हो या तो आपस में माइनस की गई हैं, तो वह भी हमेशा क्या मिलता है, इरेशनल नंबर ही मिलता है। देखिए √2 प्लस √3, √5 माइनस √3, √7 माइनस √3, इन सब का एक जो पैटर्न है, इन सब का एक एक दो क्वेश्चन हर पैटर्न में कराएंगे, कि करा करके बताएंगे कि ये कैसे जो है हम प्रूफ करेंगे कि ये सब क्या है, इरेशनल नंबर है। आगे 6, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल ऑलवेज बी एन इरेशनल। बताए भी थे स्टार्टिंग में भी डेसिमल में कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल है ऑलवेज बी एन इरेशनल। वह जो है हमेशा क्या होता है, वह हमेशा जो है इरेशनल नंबर होता है। क्या होता है,
वह हमेशा जो है इरेशनल नंबर होता है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल ऑलवेज बी एन इरेशनल। तो इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में देखिए नॉन टर्मिनेटिंग 10.202 002 0002 402 एक्सेट्रा 3.52 522 522 यह जो है हमेशा क्या है इरेशनल नंबर है। आगे चलते हैं पाई पाई, तो देखिए आगे यह पाई 2 पाई 3 पाई पाई रूट 2/7 जहां जो है पाई से इंक्लूड हो, जहां जो है पाई से इंक्लूड है, किसी भी नंबर में पाई लग जाए तो वह हमेशा जो है क्या होता है इरेशनल नंबर। तो ये नहीं कि पाई बाई पाई हो जाए तो कट कर दोगे, कुछ सिंप्लीफाई करके करो। ये नहीं कि पाई जो है हर में लग जाए, नहीं, अगर सिंप्लीफाई में अगर कट जाए तो इरेशनल नंबर नहीं होगा बल्कि वो रेशनल नंबर चला जाएगा। किसी ने लिख दिया ऐसे, जैसे जो है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में किसी ने पूछा था, जैसे जो है किसी ने लिखा 2 पाई बाई पाई, तो क्या ये भाई रेशनल नंबर है? इरेशनल नंबर नहीं, रेशनल नंबर तो कट जाएगा पाई था, ये तो 2 हो गया, ठीक है। तो 2 जो है यह क्या हो गया हमारा जो है रेशनल नंबर हो गया, ठीक है। अगर सिंप्लीफाई हो रहा है तो सिंप्लीफाई करके तब बताओगे, ठीक है। ये नहीं कि नहीं तो गलत हो जाएगा रूल ये भी। तो पाई 2 पाई 3 पाई पाई रूट 2/7 यह हमेशा क्या है इरेशनल नंबर है, ओके। जिसमें पाई लग जाए वो हमेशा क्या होगा, अगर वो जो सिंपलेस्ट फॉर्म में है और पाई लगा हुआ है तो वह क्या होगा हमेशा इरेशनल नंबर है। तो ठीक है, हम लोग समझ गए कि पाई और 22/7 दो ही कंसेप्ट है। 22/7 रेशनल होता है और पाई क्या होता है इरेशनल नंबर। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि दोनों की जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो सेम नहीं होती, इसलिए जो है पाई हमारा क्या होता है इरेशनल नंबर होता है, 22/7 जो है क्या होता है रेशनल। पाई इरेशनल नंबर और 22/7 क्या होता है रेशनल। दोनों की एग्जैक्ट वैल्यू जो है सेम नहीं होती है, लेकिन हम लोग कैलकुलेशन के तौर पर दोनों को क्या लिखते हैं इक्वल लिखते हैं, इक्वलेंट टू। ऐसे कर सकते हैं हम लोग, ऐसे इक्वल नहीं होता है लेकिन ऐसे लिख सकते हैं पाई इक्वलेंट टू 22/7 लगभग बराबर मान लिया जाता है, ठीक है। तो इसलिए जो है पाई हमेशा जो है क्या होता है इरेशनल होता है और 22/7 हमेशा क्या होता है रेशनल होता है, ओके। तो आप लोग जो है इसको समझ लिए होंगे। तो कल अगले टर्न पर हम लोग स्टार्ट करेंगे रियल नंबर, जो आपका टॉपिक का नाम है। अब देखिए इतना जो है करने के बाद 5वां नंबर आया रियल नंबर। तो जो रियल नंबर है, जो आपका जो टॉपिक है रियल नंबर, एकाएक यहाँ से रियल नंबर नहीं आया, ठीक है। जो रियल नंबर जो चैप्टर है यहाँ नहीं आया, पहले डेसिमल आया, ठीक है। डेसिमल जो है के बारे में पढ़े, उसके बाद हम लोग पढ़े नेचुरल नंबर के बारे में पढ़े, नेचुरल नंबर के बाद क्या होल नंबर के बारे में पढ़े, होल नंबर के बाद इंटीजर पढ़े, इंटीजर के बाद क्या पढ़े, इंटीजर के बाद रेशनल नंबर पढ़े, और फिर उसके बाद आ गया हमारा रियल नंबर, जो क्लास 10th का फर्स्ट टॉपिक यहाँ से शुरू होता है, फर्स्ट चैप्टर शुरू होता है क्लास 10th का, ओके। तो रखते हैं इसको नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग रेगुलर वॉच करिए, ठीक है। और जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़ लोगे तो मैथ में कोई ट्यूशन करने की किसी को ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ओके। तो आज का वीडियो समाप्त करते हैं, ओके। अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, ओके। थैंक यू।